दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक राम की शक्ति पूजा का महाकाव्यात्मक औदात्य। दोस्तों राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला द्वारा रचित लंबी कविता है और विद्वानों ने इस कविता में कई प्रकार के मूल भावों का वर्णन किया है, जैसे राम रावण युद्ध, शक्ति की मूल संकल्पना, नारी मुक्ति, सत्य असत्य का संघर्ष आदि। इन्हीं गुणों के आधार पर कई विद्वान इस कविता को महाकाव्यात्मक औदात्य से संपन्न लंबी कविता भी मानते हैं। चूँकि राम की शक्ति पूजा के महाकाव्यत्व का परंपरागत महाकाव्यों के प्रतिमानों के आधार पर निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें निहित गुणों के आधार पर इसे महाकाव्यात्मक औदात्य के आधुनिक कसौटियों पे परीक्षण किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसी संबंध में पढ़ेंगे कि राम की शक्ति पूजा में कौन से महाकाव्योचित गुण निहित हैं। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राम की शक्ति पूजा का महाकाव्यात्मक औदात्य। दोस्तों राम की शक्ति पूजा काव्य रूप की दृष्टि से लंबी प्रबंधात्मक कविता है, महाकाव्य नहीं। आप सभी जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा रचित एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है, कोई महाकाव्य नहीं है। इसका आकार भी महाकाव्यों की तुलना में बहुत ही छोटा है, इसलिए महाकाव्यों के पारंपरिक लक्षण इस कविता में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन रचना की महाकाव्यात्मकता का निर्धारण सिर्फ आकारगत ढांचे और बाह्य विशेषताओं से नहीं होता है, उसमें रचना के आंतरिक गुणों की भी महती भूमिका होती है। आंतरिक गुणों के इस समुच्चय को ही औदात्य कहते हैं, यानी किसी भी कविता में या किसी भी जो रचना है उसमें उसके आंतरिक गुणों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन आंतरिक गुणों के समुच्चय को औदात्य कहते हैं। इसे महानता से भी लिया जाता है, इसका तात्पर्य महानता से भी लिया जाता है। सबसे पहले प्राचीन विचारक लोनजाइनस ने औदात्य का विवेचन किया था और इसके लक्षणों में सम्मोहनकारी क्षमता, नैतिक उत्कर्षात्मक प्रभाव, गढ़ी हुई पदावली तथा महान विचारों की धारणा जैसे विशेषताओं का जिक्र किया था। तो कौन कौन सी विशेषताएं लोनजाइनस ने जो महाकाव्य के गुण में दिखाई थी वो थी जो औदात्य के विवेचन में, तो उसमें था सम्मोहनकारी क्षमता, नैतिक उत्कर्षात्मक प्रभाव, गढ़ी हुई पदावली और महान विचारों की धारणा। यानी मुख्य रूप से जो रचना है उसमें सम्मोहन की क्षमता होनी चाहिए, पाठक उससे सम्मोहित हो जाए, उसमें जो उसका प्रभाव हो वो पाठकों के नैतिक उत्कर्ष से संबंधित हो, यानी पाठकों के नैतिक उत्कर्ष में सहायक हो, उसकी पदावली या जो रचना शैली है वो महान होनी चाहिए और इसके अलावा उसमें महान और अच्छे विचारों की धारणा होनी चाहिए। इन विशेषताओं का जिक्र उसने किया था। तो दोस्तों आधुनिक काल में भी यह विचार बहुत ही प्रबल हुआ कि रचना का महाकाव्यात्मकता का निर्धारण पारंपरिक व बाह्य नहीं, आधुनिक और आंतरिक कसौटियों पर भी होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी विख्यात कृति कामायनी के अध्ययन की समस्याएं में महाकाव्यत्व के पहचान के लिए कुछ नई कसौटियां निर्धारित की थीं। वो जो कसौटियाँ डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी उस रचना में निर्धारित की थीं उसमें उदात्त कार्य, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त कथानक तथा उदात्त शैली ये आधार रखे गए थे। इन कसौटियों के आलोक में राम की शक्ति पूजा के आंतरिक महाकाव्यत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं इन कसौटियों के आधार पे राम की शक्ति पूजा किन प्रकार से जो उसकी कसौटियां हैं उन पे कितनी खरी उतरती है। उदात्त कार्य, पहले हम उदात्त कार्य के संबंध में देखते हैं। उदात्त कार्य से आशय होता है कि रचना के अंत में जो फल की उपलब्धि होती हो वो महान तथा गरिमापूर्ण होना चाहिए। राम की शक्ति पूजा के अंत में राम की साधना सफल होती है और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन के आशीर्वाद के साथ कविता समाप्त हुई है। किंतु इस कविता का उद्देश्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना भर नहीं है। प्रतीकात्मक तौर पर देखा जाए तो यह राम अर्थात नैतिक पक्ष की विजय का संकेत है और एक अर्थ में यह स्वाधीनता संग्राम में भारतीय पक्ष की सफलता का भी प्रतीक है। तो अन्य दृष्टि से देखा जाए तो सीता मुक्ति के अर्थ में
नारी मुक्ति का भी प्रतीक है, इसलिए इसे उदात्त कार्य माना जा सकता है। तो उदात्त कार्य की जो पहली कसौटी है, उस आधार पर राम की शक्ति पूजा पूरी तरह फिट बैठती है। दूसरा है उदात्त चरित्र। उदात्त चरित्र की दृष्टि से यह कविता किसी भी कविता पर भारी पड़ती है। उदात्त चरित्र में नैतिक दृढ़ता, साहस, विनम्रता, महासत्व, करुणा, संयम, भावनात्मक नियंत्रण जैसे गुण उपस्थित होने चाहिए। और भारतीय परंपरा में राम औदात्य के चरम प्रतीक रहे हैं। और राम काव्य की परंपरा में शक्ति पूजा के राम वाल्मीकि, तुलसी और भवभूति सभी के राम की तुलना में ज़्यादा उदात्त प्रतीत होते हैं। ये राम ईश्वर नहीं बल्कि उदात्त मनुष्य हैं। वे शक्ति के या सत्य के पक्ष में अनथक संघर्ष करते हैं और सीता की मुक्ति को बोझ नहीं बल्कि भावनात्मक प्रतिबद्धता से जोड़ते हैं। और उनमें दृढ़ता तो इतनी है कि अपने नैतिक लक्ष्य के लिए उनके अंदर आँख भी निकाल कर देने का साहस है। धैर्य और क्षमा उनके अस्थायी भाव हैं। विनम्रता उनके व्यवहार का अनिवार्य पहलू है और तीव्रतम भावनाओं की अत्यंत संयमित अभिव्यक्ति इनके चरित्र की विशेषता है। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते हैं और दुखी होने पर निःशब्द रुदन करते हैं। राम शक्तिशाली होकर भी अपने से कम शक्तिशाली सहयोगियों का सम्मान करते हैं और इसलिए विभीषण के आक्रामक वचन सुनकर भी वे शांत रहते हैं और जाम्बवंत का सुझाव सुनकर सिर झुकाकर अभिवादन करते हैं। इसलिए यह कविता जिस कारण पाठक को सर्वाधिक प्रभावित करती है वह राम का औदात्य ही है। और यह औदात्य न तो कामायनी के मनु में नजर आता है और न ही अन्य किसी चारित्रिक पात्रों में है। तो दोस्तों, इस उदात्त चरित्र के आधार पर भी जो राम की शक्ति पूजा है वो राम उस औदात्य चरित्र के प्रतीक नजर आते हैं। उदात्त भाव से क्या आशय है? तो उदात्त भाव से आशय है कविता का अंगी रस गरिमापूर्ण होना चाहिए। वीर, श्रृंगार और शांत, ये तीन रस अंगी रस की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। इस कविता में वीर रस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह हनुमान के ऊर्ध्वगमन और शक्ति साधना के चरम बिंदु जैसे प्रसंगों में परिपक्व होकर उभरा है। यहाँ वीर रस भी उदात्त है क्योंकि यह बृहद मानवीय कर्तव्यों से संबद्ध होकर आया है, अंधी वीरता के रूप में नहीं। जो श्रृंगार है, श्रृंगार इसमें संचारी भाव के रूप में गरिमामय रूप में व्याप्त है क्योंकि सीता के प्रथम मिलन की स्मृति राम के भीतर उत्साह को प्रबल करती है और वे रावण से संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा कथानक की दृष्टि से देखा जाए तो राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है वह भी अत्यंत उदात्त है। इसका औदात्य मूलतः इसकी द्वंद्वात्मक संरचना पर आधारित है। निराला ने सुख और दुख का नाटकीय तनाव अत्यंत वक्र शैली में प्रस्तुत किया है, जिसके कारण कविता का कथानक शुरू से अंत तक पाठक को बांधे रखता है। यह कथानक जिन घटनाओं से बुना गया है उसका संबंध नैतिकता अनैतिकता के द्वंद्व से है और इस दृष्टि से कथानक गरिमा को छूता है। राम का पराजय की ओर अग्रसर होना, निराशा से लड़ते लड़ते हताश होना, फिर शक्ति की मौलिक कल्पना के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना और अंततः शक्ति को अपने पक्ष में कर लेना, ये सब कथानक को अत्यंत गरिमापूर्ण बनाते हैं। राम की शक्ति पूजा की शैली जो है वो भी अत्यंत उदात्त है। राम की शक्ति पूजा शैली की दृष्टि से अत्यंत उदात्त रचना है और गरिमापूर्ण का अर्थ है कि उदात्त तथा सधी हुई शब्दावली का प्रयोग और काव्य के शोभा कारक धर्मों का सूक्ष्म प्रयोग। शक्ति पूजा की भाषा खड़ी बोली है और यह खड़ी बोली के चरम सृजनात्मक स्तर को छूती है। इसमें निहित समास क्षमता, प्रतीक शैली, बिंब सौंदर्य तथा सूत्र शैली जैसी विशेषताएं किसी भी पाठक को अपने गिरफ्त में ले लेती हैं। हर घटना में निहित शक्ति और सौंदर्य इसकी ओज की वास्तविकता को प्रदान करते हैं और शैली की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा एक ओजपूर्ण कविता ठहरती है। इसके अलावा महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त रचनाएं अपने प्रभाव में भी उदात्त होती हैं। जो प्रभाव होना चाहिए महाकाव्य का वो भी उदात्त या महान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो उदात्त प्रभाव होता है उसका अर्थ ये है कि रचना के सम्मोहनकारी आस्वादन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद पाठक की स्थिति ठीक वही नहीं रह जाती जो उससे पहले थी। उसकी चेतना और संवेदनशीलता में विस्तार होता है और क्षुद्रता से निकलकर उसकी परिधि का दायरा व्यापक होता है। राम की शक्ति पूजा यह कार्य बखूबी संपन्न करती है।
चूँकि राम और रावण का द्वंद्व केवल बाह्य ही नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी चलता रहता है और यह कविता उसके भीतर के रामत्व को मजबूत भी करती है। स्पष्ट है कि राम की शक्ति पूजा अपने बाहरी ढांचे में चाहे लंबी कविता हो, आंतरिक गुणों की दृष्टि से महाकाव्य है। राम की शक्ति पूजा अपने बाहरी ढांचे में एक लंबी कविता है, जो इसका मूल स्वरूप है वो एक लंबी कविता है, लेकिन आंतरिक गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो यह महाकाव्य ठहरती है, क्योंकि इसमें इतने अनेक गुण हैं और इतने अतिरेक के साथ ये गुण विद्यमान हैं कि रामचरितमानस जैसे एकाध महाकाव्य को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई महाकाव्य अपनी आकारगत दीर्घता के बावजूद इससे प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी राम के संबंध में जो भी ग्रंथ या महाकाव्य रचे गए हैं उसमें राम की शक्ति पूजा के प्रभाव, सम्मोहनकारी प्रभाव और आंतरिक गुणों की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा सभी महाकाव्यों पे अपने छोटे स्वरूप की वजह से भी अत्यंत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा राम की शक्ति पूजा का महाकाव्यात्मक औदात्य, यानी हमने महाकाव्य की कसौटियों पर आधुनिक जो कसौटियां हैं महाकाव्य की, उनके आधार पर राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन किया और राम की शक्ति पूजा महाकाव्य औदात्य से परिपूर्ण एक लंबी कविता ठहरती है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।